देखो ये क्या क्वेश्चन दिया गया, इफ 2k - 1 के, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x - 9y = 12, देन द k। अगर देखो ये इक्वेशन दे दी, इसका ये सॉल्यूशन दे दिया, तो सब सॉल्यूशन दे ही दिया तो शायद वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद इसने क्या पूछा कि हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे 2k - 1 और y की जगह हम लिखेंगे k, बस सीधी वैल्यू पुट कर देते। इसमें क्या क्वेश्चन है, 10 इंटू में 2k - 1, ठीक है, -9 k इक्वल टू 12, ठीक है, ये 2k है, ये क्या है 20k -10 -9k इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गया 11k - 10 इक्वल 12, और इसको 11k इक्वल टू 22, तो k की वैल्यू कितनी आ गई ना 2। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 2-3 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते ही जस्ट वैल्यू माइंड में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हर चीज को लिए पेन चलाना जरूरी नहीं है, आप इसको माइंड में कैलकुलेट करके देखो। अच्छा 10 की वैल्यू इसकी टेकेंगे तो 20k - 10, हाँ लिख लेना चाहिए, सीधे ये लिख लें पेपर पे, ठीक है। हाँ यहाँ वैल्यू टेकेंगे तो हम कितने आ गई 20k - 10, और यहाँ पर -9k = 12, और यहाँ पर सिर्फ 11k - 10, तो यहाँ पर जस्ट एक दिन ये लिखोगे आप, अगले दिन ये लिखोगे, और बस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जस्ट 20 सेकेंड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपको दिया गया, जैसे वैल्यू दे रखी, ऑटोमेटिक माइंड में कैलकुलेट करें, ठीक है। पेपर पे वही लिखें जो आपका ब्रेन आपको लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। आपको थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करना होता है। हाँ, अगर आपको बहुत कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज करोगे तभी ये काम चलेगा, ठीक है। वरना एक एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट दी जाती है, यानी कि सिर्फ 60 सेकंड। 60 सेकंड में आपको क्या करना होता है, मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन है उसमें आपको 30 सेकंड लगेंगे, जो हार्ड है उसमें 90 सेकंड लगेंगे, तो वो टाइम भी तो बैलेंस करना होता है ना। इसे आसान क्वेश्चन को आसान ना समझे, आसान क्वेश्चन को ये समझे कि ये टाइम कम ले रहा है, ठीक है।